अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो मैनिफेस्टेशन हद से ज़्यादा टाइम ले रही है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी डिज़ायर्स को जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी डिज़ायर कई बार मैनिफेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में फिर नहीं रह जाता। जैसे मान लीजिए कि आप अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और पूरा साल भर या उससे ज़्यादा टाइम आपको अगर मैनिफेस्ट करने में ही लग जाएगा तो ऐसे में तो आप अपना उस पर्सन को लेकर के इंटरेस्ट ही लूज़ कर दोगे। अगर आप बहुत अच्छे से भी मैनिफेस्टेशन को प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो इन जनरल अगर मेरे हिसाब से मैं बताऊं तो मैक्स टू मैक्स एकदम मैक्स यानी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम भी अगर आप बोलो तो 5 से 6 महीने लगते हैं। मिनिमम या बोलो इन जनरल बोलो, मिनिमम नहीं इन जनरल अगर बोलो तो 2 से 3 महीने लगते हैं। अगर आप इससे भी जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहो जैसे 1 महीने के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, 1-2 दिन के अंदर, तो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन बस वही मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि कितना टाइम इस जगह पे लगता है, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका ये होता है कि आपको कितना टाइम लगता है अपने आप को वाइब्रेशनली अलाइन करने में, आपको कितना टाइम लगता है आपकी अजम्पशन या आपके पुराने बिलीफ को चेंज करके न्यू अजम्पशन या न्यू बिलीफ में बदलने में। तो जब आप जितना टाइम इसमें लोगे उतना टाइम आपकी मैनिफेस्टेशन लेगी आपकी लाइफ में आने में। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इसका बोलोगे तो बहुत इजी है। अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ से देखूं और उस हिसाब से आपको बताऊं तो ऐसे मैं इसको बता सकता हूं कि मैं आजकल बुक्स रीड नहीं करता जैसे मैं पहले करता था, क्योंकि अगर मैं बुक रीडिंग करने बैठा हूँ तो बुक रीडिंग मेरी आधा घंटा ले सकती है, 15-20 मिनट भी ले सकती है, या 1 घंटा 2 घंटा भी ले सकती है। डिपेंड करता है मेरे मूड पे कि मैं कितना पढ़ना चाहता हूँ इस टाइम पे। अब ऑब्वियसली मैंने बहुत बार किताबें पढ़ी है, अब्राहम की ही किताब की मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने बहुत बार अब्राहम की किताब पढ़ी है, तो ऑलमोस्ट मुझे सारी चीज़ें पता है कि किस तरीके से क्या करना होता है। लेकिन स्टिल अगर मैं बुक पे ज़्यादा टाइम देता हूँ उतने टाइम में मैं क्या करूँगा कि मैं अपनी एनर्जी उस बुक में दे रहा हूँ, जबकि वो एनर्जी मैं अपनी प्रैक्टिस पे दे सकता था। जस्ट एक सिंपल मैनिफेस्टेशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मैनिफेस्टेशन का पर्सपेक्टिव इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशन पे वर्क करना। यहाँ पे हम मेडिटेशन की भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम अपनी अलाइनमेंट के लिए करते हैं। अगर उसके लिए आप 15 मिनट निकालते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी निकाल रहे हो तो सिर्फ इन जनरल अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन से करते हो अपनी एक पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर के, तो आपको वो टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 15 मिनट के मेडिटेशन की जगह आप 15 मिनट या 10 मिनट एफर्मेशन कर सकते हो, या किताब पढ़ने बैठते हो, किताब पढ़ने की जगह 10 से 15 मिनट या आधा घंटा, उस समय भी आप 5, 10 या 15 मिनट तक बैठ करके एफर्मिंग कर सकते हो। मैं 15 मिनट मेडिटेट करता हूँ, तो अगर इन फ्यूचर मैं एफर्मिंग ऐसे बैठ करके करूँगा तो मैं 15 मिनट प्रेफर करूँगा। लेकिन अगर आप चाहो तो इस तरीके से 15 मिनट को थोड़ा घटा के 5 मिनट या 10 मिनट भी कर सकते हो। अभी मैं अपनी एफर्मेशन जो अपनी लाइफ में कर रहा हूँ उसका मैं मोमेंटम बना रहा हूँ। जब वो मोमेंटम पूरी तरह से बनेगा उस हिसाब से फिर मैं अपना टाइम वहाँ पे रेगुलेट करूँगा, यानी टाइम पे मैं एफर्मिंग करना स्टार्ट करूंगा अपनी पर्टिकुलर डिज़ायर को लेकर के। तो वो अभी नहीं हुआ है, जब होगा तब मैं बता दूंगा, वो भी जल्दी होने वाला है। हाँ, क्योंकि मुझे इस जगह पे वो प्रॉब्लम नहीं है, या मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे इमीडिएटली वो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, इसीलिए मैं अपना टाइम लेके चल रहा हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे जल्दी मैनिफेस्ट करना है तो एफर्मेशंस की आपको रेपिटेशन बढ़ानी होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे आपका माइंड उतना ज़्यादा फेमिलियर होगा उस एफर्मेशन से। और एफर्मेशन यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, बिलीव भी एफर्मेशन पे आपको नहीं करना है, फील भी आपको नहीं करना, आपको बस उसको डेली बैठ के पढ़ना है। जब आप उसको एक जगह पे नोट करके रख लेते हो तो जब भी आप बैठोगे दिन में आपको टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए। दिन में 2-3 बार आप 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट के लिए बैठ जाओ। इससे क्या होगा, हार्डली आपके पूरे दिन के आधे घंटे से 45 मिनट लगेंगे जो आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस को दोगे। और अगले टाइम पे आप क्या करोगे, यानी जब आप इतना रेपिटेशन एफर्मेशन का करोगे तो नेचुरली आपके माइंड को याद रहेगा। तो जब भी आप उस चीज़ को लेकर के जिसके लिए आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, चाहे वो कोई पर्सन है या मनी है, उस चीज़ को लेकर के आप जब भी सोचोगे आपका माइंड खुद ब खुद उसको एफर्म करेगा। या अगर नहीं भी करता है तो आपको करना है उस जगह पे। तो जैसे मैं अफर्मेशन के लिए कैसे टाइम निकालता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस थोड़ी अलग है। जब मैं मेडिटेशन करता हूँ, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखता हूँ, इसमें मुझे आधे घंटे लगते हैं। और इसके अलावा मैं किताब अभी नहीं पढ़ता, जैसे मैंने कहा। एफर्मेशन में रात को सोने से पहले जो मेरी ऑडियो वाली है मनी एफर्मेशन, जो मैंने यूट्यूब पे डाली थी, वही वाली मैं भी सुनता हूँ, और उसके बाद मैं विजुअलाइज करते हुए सो जाता हूँ अपनी डिज़ायर को। और इसका रीज़न ये भी है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपनी प्रैक्टिस को नहीं देना चाहता। आधे घंटे मॉर्निंग में रहता ही है मेडिटेशन 15 मिनट का, बाकी आपका लिखने वाला पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तो आधे घंटे उधर हो गए। 10 मिनट का मेरा ऑडियो है वो वाला रोबोटिक एफर्मेशन ऑफ मनी वाला, तो वो मैं सुनता हूँ, तो 10 मिनट उधर हो जाते हैं, और मतलब विजुअलाइज करते करते तो मैं सो जाता हूँ।
फिर डिपेंड करता है कि मुझे नींद आने में कितना टाइम लग रहा है। कई बार 5-10 मिनट में नींद आ जाती है, कई बार आधे 1 घंटे में नींद आती है, लेकिन उतने टाइम पे मैं फिर विजुलाइज करता रहता हूँ। तो मेरा भी वही होता है कि आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का ही टाइम होता है जो प्रैक्टिस पे रहता है। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो और सिर्फ आपको मैनिफेस्टेशन चाहिए, तो अगर आप दिन में 3-4 बार इस तरीके से अपना करोगे, 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट के लिए, 5 मिनट तो चलो बहुत कम हो जाते हैं, 10 या 15 मिनट आप रखिएगा, जिससे आप 2-3 बार भी बैठोगे तो आपका 30 मिनट से 45 मिनट ऐसे हो जाएगा। बाकी दिन भर के काम करते करते आप एफर्म कर सकते हो। जैसे जब मैं घर से निकलता हूँ गाड़ी लेकर के, तो जब तक मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है मेरी गाड़ी में पीछे, तब तक मैं उस एफर्मेशन को रिपीट करता रहता हूँ, ताकि मेरा माइंड फेमिलियर रहे उस एफर्मेशन से। और जब भी मुझे उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में याद आता है जिससे मैं मैनिफेस्टेशन कर रहा हूँ जिसके लिए, तो वो चीज़ मेरे माइंड में इमीडिएटली आ जाती है। और इस तरीके से जब आप चलते हो तो चीज़ें इजी लगती है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आप इस तरीके से अफर्मिंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको 3D रियलिटी में कुछ हलचल होती हुई या मूव होता हुआ नजर आएगा। जैसे मान लीजिए आप एसपी के लिए ये चीज़ कर रहे हो, तो एसपी के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है पॉजिटिव वे में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो पॉजिटिव वे थोड़ी ही कम टाइम का रहे, यानी बहुत कम टाइम का रहे, कि आपने अफर्मेशन करना स्टार्ट किया, आपका कॉन्टैक्ट अच्छा होने लगा, बात अच्छी होने लगी, फिर उसके बाद अचानक से हो सकता है बात होनी बंद हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि बीच में वो पर्सन थोड़े लंबे टाइम के लिए गायब हो जाए। लेकिन जो भी होता है आपके अराउंड, आपको उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो और आपको यहाँ पे कमिटमेंट चाहिए होती है पहले। जो आपका पर्सन तो आपको बाद में देगा, लेकिन आपको पहले खुद को देनी है कि हाँ, मैं ये एफर्मेशन अपने कंटिन्यूसली रखना स्टार्ट करूँगा। फिर जब आप इसको रेपिटेशन देना स्टार्ट करते हो डे टू डे बेसिस पे, डेली आप इसको रिपीट करते हो और 3D रियलिटी से परेशान नहीं होते हो, क्योंकि 3D रियलिटी आपको ये चीज़ें दिखा करके आपको रोकने की कोशिश करेगी कि आप पहले स्टार्ट करोगे, स्टार्ट करने में थोड़ा अच्छा दिखेगा, बाद में रिजल्ट्स दिखने बंद हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा आपको कि आप सही जा रहे हो या गलत जा रहे हो। एफर्मेशन चेंज करनी चाहिए, एफर्मेशन सच्ची होनी चाहिए, या कौन सी एफर्मेशन यूज़ करूँ, मेरी वाली एफर्मेशन सही है या नहीं, तो ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती हैं। एफर्मेशन कोई भी लो, वो वर्क कर जाएगी, लेकिन वर्क करेगी कैसे वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, कि आप उसको कितना कंसिस्टेंसी दे रहे हो। तो इसीलिए जब आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो बस रुको मत, डेली बेसिस पे आप उसको प्रैक्टिस करते जाओ। और इस तरीके से जब आप एक दिन में 3-4 बार इसको प्रैक्टिस करोगे और बाकी दिन में नेगेटिविटी जो हो रही है उस पर से ध्यान हटाओगे, यानी जो भी हो रहा है मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी है, ऐसा माइंडसेट अगर आप रखते हो कि करंट रियलिटी में कुछ भी होता रहे, आप एफर्मेशन से पीछे नहीं हटोगे, आप अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटोगे। अगर आप यही कर लेते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और अगर ये जितना जल्दी आप ध्यान हटा लेते हो इस चीज़ से, उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। और सिर्फ ये रोबोटिक एफर्मेशन को लेकर के नहीं है, हर एक प्रोसेस को लेकर के है। लेकिन रोबोटिक एफर्मेशन बाकी प्रोसेस से इस जगह पे ईजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना, सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, बस एक एफर्मेशन लेना है, उसको बार बार रिपीट करते रहना है तोते की तरह। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।